अपने आसपास की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें जोशीला न्यूज़ नेटवर्क को। बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। भिवाड़ी क्षेत्र में आज मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की तरफ से आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण किया गया, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रजमोहन मित्तल, सचिव चौधरी जसवीर सिंह, विक्रम सिंह राजावत, सत्यवीर सिंह, अरुण कुमार, सुरेंद्र शर्मा व दिव्या चौहान ने पौधारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा रखने का संकल्प लिया और सभी देशवासियों से पौधारोपण व पर्यावरण को हरा भरा रखने का निवेदन भी किया गया। वहीं इसी क्रम में भिवाड़ी पॉलीमार्स लिमिटेड की तरफ से भी आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण किया गया, जिसमें प्रवीण कुमार सिंह, सुरेंद्र कुमार शर्मा, दिव्या चौहान, मोहित चंदेल, अमरजीत और गुलाब गौड़ ने पौधारोपण किया। वे साथ ही पर्यावरण को हरा भरा रखने का संकल्प लिया। वे सभी देशवासियों को वृक्षारोपण करने का निवेदन किया है। आज औचक निरीक्षण पर टपुकड़ा सीएचसी पहुंचे अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी ने विश्व पर्यावरण दिवस और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के जन्मदिन पर श्रमदान किया। लंबे समय से सीएचसी में लगे हुए अनुपयोगी घास और पौधों को हटाने के लिए स्वयं ही आगे आए और श्रमदान करते हुए स्वच्छता और स्वस्थ पर्यावरण का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज भाजपा नेता मोहित यादव ने भी अपने परिवार के साथ अपने आवास पर वृक्षारोपण किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के संदेश देते हुए कहा कि पर्यावरण संवर्धन और मानव अस्तित्व एक दूसरे के पूरक हैं। आइए प्रकृति के संरक्षण के प्रति सजग हों और उसके संवर्धन के लिए हर संभव प्रयास करें। कोरोना काल के चलते जहां बहुत कुछ नकारात्मक हुआ है, वहीं कुछ अच्छी आदतें भी डली हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, इन सब से मिलकर ही हमारा पर्यावरण बना है। दौड़ भाग भरी जिंदगी में ना तो बच्चों के पास समय था और ना ही बड़ों के पास। इस लॉकडाउन में समय मिला है बच्चों को प्रकृति के साथ समय व्यतीत करने का। दरअसल विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यह बात सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर सविता गोस्वामी ने कही। उन्होंने बताया है कि गत 1.5 वर्षों से नियमित रूप से उनकी बेटियां चिन्मयी गोस्वामी व केशवी गोस्वामी द्वारा पक्षियों के लिए दाना पानी डाला जाता रहा है। ये पक्षी अब इनके मित्र बन चुके हैं। साथ ही केशवी द्वारा कविता के माध्यम से सांसें हो रही कम, आओ वृक्ष लगाए हम का संदेश भी दिया गया। वहीं डॉक्टर पीयूष गोस्वामी ने कहा, यदि हम समाज में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत मासूम बच्चों से ही करनी होगी। बचपन से ही उनके अंदर परोपकार की भावना डालनी होगी। पौधारोपण के साथ साथ पर्यावरण को प्लास्टिक रूपी दानों से भी मुक्त करना होगा, तभी सही मायने में विश्व पर्यावरण दिवस मानना सार्थक होगा। वहीं अंत में डॉक्टर सविता द्वारा स्वरचित काव्य रचना प्रस्तुत की गई। सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि इस पर्यावरण को हम लोग संरक्षित करना चाहते हैं तो सही मायनों में हमें शुरुआत करनी होगी बच्चों को पर्यावरण के प्रति शिक्षित करके और उन्हें संवेदनशील बनाकर। इस कोरोना काल में जहां सब कुछ इतना नकारात्मक हुआ है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। उनमें एक चीज़ ये भी है कि बच्चों के पास में समय मिला प्रकृति के साथ में व्यतीत करने के लिए। इस दौरान गत 1.5 वर्ष से हमारे बच्चों के द्वारा एक आदत इनमें डाली गई है पक्षियों को दाना पानी डालने की। नियमित रूप से ये बच्चों पक्षियों की सेवा कर रहे हैं और धीरे धीरे अब ये जो पक्षी हैं ये इनके मित्र बन गए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है इन्हें इस तरीके से इन पक्षियों के साथ में समय व्यतीत करना। उनकी जो चहचहाहट है वो एक नेचुरल खुशी हमारे अंदर लाती है। तो जो पशु पक्षी हैं पर्यावरण का अभिन्न अंग है। हमें पौधारोपण करने के साथ साथ में इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश जो आज के इस दिन देना चाहती हूँ वो है पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त करना, क्योंकि जब तक हम प्लास्टिक मुक्त नहीं करेंगे तब तक पर्यावरण जो हमें एक पूर्ण रूप से जो हमें दे सकता है उसकी जो सक्षमता है वो भी कम होती जाएगी। थैंक यू सो मच।
नमस्कार, मैं केशवी गोस्वामी विश्व पर्यावरण दिवस पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मैं हूँ वृक्ष, मुझे मत काटो, काट काट कर मुझे न बांटो। पक्षी मेरी डाल पर बैठे, चू चू ची ची करते रहते, हर टहनी पर घर बनाए, मेरे फूल और फल भी खाए। बेघर उनको मत बनाओ, उनका खाना मत चुराओ। तुम्हें हवा और छाए देता, प्रदूषण को मैं ले लेता। फिर भी मुझे गिराओगे तो ये सब कुछ कैसे पाओगे। सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाए हम। थैंक यू।